गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपिश से बचने के लिए 5 कॉलेज दोस्त विक्रम, रिया, अमन, काव्या और तरुण एक हिल स्टेशन की सैर के लिए निकले। विक्रम की अपनी गाड़ी थी, इसलिए बस का झंझट छोड़कर उन्होंने गाड़ी से जाने का फैसला किया। पहाड़ों की सर्पीली सड़कों पर ड्राइव करते करते 5-6 घंटे बीत चुके थे। होटल, जिसकी बुकिंग पहले ही कर ली गई थी, अब बस 15-20 मिनट की दूरी पर था। लेकिन तभी अचानक गाड़ी खटखटाकर रुक गई। अरे यार, फिर से गाड़ी खराब, अमन ने चिढ़कर कहा। विक्रम, हर बार तेरा यही ड्रामा, कभी तो गाड़ी की सर्विसिंग करा लिया कर। सर्विसिंग? अरे, इस कंजूस ने शायद पेट्रोल टैंक भी फुल नहीं कराया। तरुण ने हंसते हुए ताना मारा। चुप करो यार, विक्रम ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर पहले ही पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाया था। लगता है कोई और खराबी है। पता नहीं इस जंगल में कोई मैकेनिक मिलेगा भी या नहीं। चारों ओर सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने से एक अधे दज उम्र का गांव वाला साधारण सी धोती और कुर्ते में तेज कदमों से उनकी ओर आता दिखा। विक्रम ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, अंकल जरा रुकिए। उस आदमी ने गहरी गंभीर नजरों से उनकी ओर देखा और पास आया। क्या हुआ बेटा? अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आसपास कोई गैराज या मैकेनिक है? विक्रम ने पूछा। वह आदमी ठिठक गया, उसका चेहरा और सख्त हो गया। गाड़ी खराब नहीं हुई है बेटा, सामने वो बरगद का पेड़ देखो। जाओ उसके सामने हाथ जोड़कर कहो, हमें आगे जाने दो। तुम नए आए हो, शायद इसलिए नहीं जानते। इस जगह की रखवाली बेताल करता है। बेताल? वो क्या है? रिया ने उत्सुकता और आश्चर्य से पूछा। वो सब जानने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि तुम्हें सब समझाऊं। बस जैसा कहा वैसा करो, तभी तुम आगे जा पाओगे। मैं चलता हूं। इतना कहकर वह आदमी तेजी से चला गया। उसकी बात सुनकर 5 दोस्त स्तब्ध रह गए। ये क्या बकवास थी? तरुण ने हंसते हुए कहा। बकवास वकवास छोड़ो, काव्या ने गंभीरता से कहा। क्या पता सच में कुछ हो, यहां कोई मैकेनिक तो है नहीं। चलो ट्राई करते हैं। हाँ, शायद कोई बेताल हो और हमें तरस खाकर जाने ते। रिया ने हल्के से मजाक उड़ाया, पर उसकी आवाज में डर की हल्की सी झलक थी। शहर के लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, पर काव्या और रिया के कहने पर सब गाड़ी से उतरे और उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। एक साथ उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हम यहां घूमने आए हैं, प्लीज हमें आगे जाने दो। तभी शांत जंगल में हलचल सी हुई। हवा तेज हो गई और पेड़ज की पत्तियां इतनी जोर से लहराईं कि उनकी सरसराहट कानों में चुभने लगी। 5 डरकर पीछे हटे और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। क्या लगता है अब गाड़ी स्टार्ट होगी? अमन ने संदेह से पूछा। चलो ट्राई करते हैं, विक्रम ने कहा, पर उसकी आवाज में मखौल था। बेताल का डर दिखाकर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? वह गाड़ी की चाबी घुमाने लगा और अचानक इंजन गरजा। गाड़ी स्टार्ट हो गई। 5 के चेहरों पर आश्चर्य और डर का मिश्रण था। अरे, ये तो सचमुच स्टार्ट हो गई, रिया ने कांपती आवाज में कहा। गांव की मान्यताएं कुछ भी बेकार नहीं होती, काव्या ने गंभीरता से कहा। हाँ हाँ, ये सब तुझ जैसे गंवारों को ही समझ आएगा, तरुण ने मजाक उठाया। विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ ही देर में वे होटल पहुंच गए। होटल के प्रवेश द्वार पर एक विशाल मंदिर था, पर मंदिर की मूर्ति ऐसी थी कि कोई समझ नहीं पाया कि वह किस देवता की है। मूर्ति का चेहरा भयावह था और मंदिर में न पूजा की सामग्री थी न कोई रोशनी। क्या अजीब मंदिर है, रिया ने धीमे से कहा। ना कोई दिया, ना कोई पूजा। इस मंदिर पर ज्यादा ध्यान मत दो, होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने चेतावनी दी, जो साधारण वर्दी में खड़ा था। जितना इससे दूर रहोगे उतना अच्छा। अरे, क्यों बेवजह डरा रहे हो? तरुण ने हंसकर टाल दिया। सब उस मंदिर और गार्ड की बात को नजरअंदाज कर अपने अपने कमरे में चले गए। रिया और काव्या ने एक कमरा लिया, जबकि तीनों लड़च के विक्रम, अमन और तरुण एक साथ रुके। दिन भर की थकान के बाद रात हो चुकी थी। खाना खाकर सब सो गए, पर अमन को नींद नहीं आ रही थी।
वह बेचैन था, बार बार बदबदा रहा था। मैंने जो देखा वो मेरा भ्रम नहीं था। दरअसल जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी, अमन की नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी थी। उसमें वही बरगद का पेड़ साफ दिख रहा था और पेड़ पर उल्टा लटका एक भयानक प्राणी, लगभग 6 फीट लंबा काला राक्षस सा, उन्हें जाते हुए देख रहा था। अमन का दिल दहल गया था, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि बाकी उसका मजाक उड़ाते। होटल पहुंचकर जब उसने मंदिर में वही राक्षस सी मूर्ति देखी तो उसकी बेचैनी और बढ़ा गई। आखिर वो बेताल क्या है, उसने सोचा। उसने फोन निकाला और बेताल सर्च किया। जो पढ़ा उससे उसका चेहरा पीला पड़ीडीडीएच गया। ये तो इंसानों की आत्माएं छीन लेता है, लेकिन फिर इसका मंदिर यहां क्यों? इसके पीछे कोई कहानी तो है। आधी रात को जब सब सो चुके थे, अमन चुपके से नीचे गया। गार्ड ने उसे देखा और टोका, अरे इतनी रात गए कहां? मैं आपसे ही मिलने आया, अमन ने कहा। आप बेताल के बारे में कुछ जानते हैं? इंटरनेट पर पढ़ा कि यह बहुत खतरनाक है। फिर इसका मंदिर यहां क्यों? गार्ड का चेहरा सख्त हो गया। कहानी नहीं, सच है। बेताल को यहाँ के देवता का श्राप है। अगर उसने गांव वालों को नुकसान पहुंचाया तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह गांव की रक्षा करता है और इसीलिए उसका मंदिर है। पर तुम बाहरी हो, तुम्हारे लिए वो रक्षक नहीं भक्षक है। उससे दूर रहो। ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा था, अमन ने कहा। पर उसका मन और बेचैन हो गया। कमरे में लौटकर वह खिड़की पर खड़ा हो गया। सामने बेताल का मंदिर था। तभी उसने देखा एक लड्ढा की सिर पर काला कपड़ा ओढ़े मंदिर में एक दिया जलाकर एक मुर्गे की बलि चढ़ा रही थी। अमन हैरान था। वह दौड़कर नीचे गया, पर लड़की जा चुकी थी। मुर्गे का सिर्फ खून बचा था। उसका शरीर गायब था, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। अमन डर से कांप उठा। वापस कमरे में आकर उसने लैपटॉप खोला और बेताल की बलियों के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि बेताल हर इच्छा पूरी कर सकता है, पर उसे पशु बलि चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, अमन ने सोचा। बस एक बलि देनी होगी। अगले दिन पांचों घूमने गए। रात को थकान से चूर सब सो गए, पर अमन नहीं सोया। वह चुपके से टैक्सी लेकर कहीं गया। रात 2:30 बजे वह लौटा। हाथ में एक थैली थी जिसमें एक जिंदा मुर्गा था, जिसके हाथ पैर और मुंह बंधे थे। उसने मंदिर में बेताल को बलि चढ़ाई। मुर्गा अचानक गायब हो गया। अमन डर से कांप उठा और भागकर कमरे में आ गया। उसका शरीर भारी लग रहा था। वह वॉशरूम गया और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसके कंधे पर वही बेताल बैठा था, खून से सना चेहरा, भयानक मुस्कान। तुमने बलि चढ़ाई पर इच्छा नहीं बताई, बोलो क्या चाहते हो? उसकी आवाज गूंजी। अमन ने हिम्मत जुटाई। मुझे विक्रम को मार दो। वो मेरे और काव्या के बीच आता है। मैं उसे काव्या के करीब नहीं आने दूंगा। पार्टी रैंक पूरी होने से पहले अमन ने देखा बेताल गायब था। उसका कंधा हल्का हो गया। उसे लगा शायद ये भ्रम था, लेकिन जब वह वॉशरूम से बाहर आया, विक्रम का शरीर सफेद पर डस चुका था। बेताल उसके सीने पर बैठा भयानक हंसी हंस रहा था। तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मानव बलि चाहिए। मानव बलि। अमन का गला सूख गया। मैंने तो तुम्हें बलि दी थी। पशु बलि से मैं जागृत होता हूं, बेताल ने कहा। पर काम पूरा करने के लिए मुझे मानव बलि चाहिए। कल रात तक लाओ, वरना तुम मेरी बलि बनोगे। बेताल खिड़की से कूदकर मंदिर की ओर चला गया। अमन के सामने विक्रम का मृत शरीर पड्डाधा था। उसे अपनी जलन और गलती का एहसास हो रहा था। तरुण गहरी नींद में था। उसे कुछ पता नहीं चला। अमन रात भर सो नहीं सका। उसे डर था, न विक्रम की मौत का बल्कि बेताल की धमकी का। मैं किसी को कैसे मारूं? लेकिन अगर नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। सुबह विक्रम की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। उसका शरीर सफेद, आंखें बाहर निकली हुई। ये सामान्य मौत नहीं, काव्या ने कांपते हुए कहा। कुछ तो अजीब है। ये बेताल का काम है, अमन ने धीरे से कहा। लेकिन उसे कोई जागृत करता है, तभी वो नुकसान पहुंचाता है।
क्या बकवास कर रहा है? तरुण ने गुस्से में कहा। हमारा दोस्त मर गया और तू ये बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच है, अमन ने कहा, पर उसकी आवाज में पछतावा था। तुम में से किसी ने उसे जागृत किया है। सब चुप हो गए। अमन का दिल भारी था। उसने अपनी जलन में एक दोस्त को खो दिया और अब बेताल की धमकी उसके सिर पर थी। क्या वह किसी और की बलि दे पाएगा या खुद उसकी बलि बन जाएगा? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था और उसकी हर सांस में डर और पछतावा समाया था। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।